यूक्रेन में लगातार बिगड़ते हालात और रशिया और यूक्रेन के बीच बढ़ते युद्ध की आशंकाओं के बीच लगातार भारतीय छात्रों ने स्वदेश लौटना शुरू कर दिया है। और ऐसे ही एक छात्र आशुतोष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं जो हाल ही में यूक्रेन से लौटे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यूक्रेन में फिलहाल हालात क्या हैं, क्या कुछ उन्होंने वहां पर देखा है। आशुतोष, आप कब और किन हालात में भारत लौटे हैं? जब हम भारत लौटे तो उससे पहले हमारे पास मैसेज आने चालू हो गए थे। हमारे एमडी हाउस से मैसेज आ चुका था कि हमें अब बैग पैक कर लेने चाहिए और इंडिया के लिए निकल जाना चाहिए। उसी के 2-3 दिनों में टिकट बच्चों ने करानी चालू कर दी। जिस दिन ये मैसेज आया उसी दिन बहुत बच्चों ने टिकट कराई हैं और उसी टाइम प्राइस भी बहुत हॉल्टर हुआ है। इस तरीके से बहुत से बच्चे आ गए। सिर्फ 6th ईयर के बच्चे जिनका टेस्ट है वो अभी रुके हुए हैं इस हालात में कि उनका पेपर होगा या नहीं होगा। एक बार अगर कंफर्म होता है उनका पेपर होता है तो वो भी जल्दी जल्दी आ जाएंगे। आशुतोष, ये बताइए, आपकी जानकारी में कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये मैसेज आने के बाद कि इंडिया लौट जाना चाहिए वापस आए हैं, और आपके कॉलेज से कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने आनंद फान में टिकट्स कराई हैं? देखिए, हमारे कॉलेज में करीबन 7 हॉस्टल हैं। उन 7 हॉस्टल में से हॉस्टल नंबर 3 के बच्चे करीबन अधिकतर बच्चे जा चुके हैं। उन सब उन्होंने टिकट करा लिए। वो ज़्यादातर गुजरात के बच्चे हैं और उन गुजरात के बच्चों संख्या कितनी होगी? संख्या कह सकते हैं कि ये 3000 के आसपास तो होगी। 3000? एक सेक्शन से ही 3000 लोगों ने टिकट्स करा लिए। हालात क्या हैं? आपने जब अपने आसपास देखते हैं आप वहाँ पे, तो आपको क्या दिखाई देता है? हमें लगातार ये चीज़ दिखती है, जैसे कि हमारे मॉल्स हैं, जो मेन मॉल हैं वहाँ के चरनीविच्ची के, उन मॉल्स में माइनिंग्स हैं, जैसे कि पार्किंग लॉट के अंदर माइनिंग्स लगाई जा रही हैं। उन माइनिंग्स को लगातार वहाँ की पुलिस डिफ्यूज़ करती है और ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वहाँ। पैनिक सिचुएशन कैसा लगता है? अंदर से डर लगता था आप लोगों को जब आप लोग वहाँ फंसे हुए थे और लगातार कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आ रही थी सामने कि रशिया कभी भी अटैक कर सकता है यूक्रेन पर? एक पैनिक सिचुएशन तो बनी हुई थी, लेकिन हमारा सब कुछ कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहा था। इस चक्कर में हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ पाए और इसी तरीके की सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। अब तो ज़्यादा बढ़ रही है वहाँ पे, लेकिन 16 तारीख का एस्टिमेशन था वहाँ पे वॉर होने का। अब उसकी सिचुएशन टल चुकी है तो अभी और आगे लग रहा है कि और वॉर होगी। कीव के हालात क्या हैं? कीव में आपने क्या देखा? कीव में ऐसा सिस्टम है, लाइक अगर आप 20 साल से ऊपर हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। वहाँ पे इंडियंस हों, कोई भी अलग कंट्री के हों, अगर वो नहीं भी जा पा रहे हैं, अगर उनको वहीं रहना है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर कि 20 साल के बाद गन चलाने की और इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ के लोकल लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि कभी भी अगर आपको वॉर में उठकर जाना पड़े तो आप रेडी रहें। आपको कभी भी ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं या फिर आपकी फैमिली कहीं बच जाए, ऐसा कुछ नसीब ना हो। आपके साथ में जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे दूसरी कंट्रीज के, उनके पास क्या मैसेज था उनकी कंट्री की तरफ से? लाइक मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि खार्किव में पढ़ते हैं। उन खार्किव वालों को तो बहुत पहले ही बुला लिया गया क्योंकि वो बॉर्डर के पास में है, तो वहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई। वहाँ पे आर्मी और मिलिटेंट्स वहाँ पे पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए उन लोगों को पहले ही बुला लिया गया वहाँ से बाहर। और उन्होंने जल्दी से जल्दी हमसे बहुत पहले टिकट कराई है। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स वहाँ पे फंस गए हैं, अभी भी नहीं आ पा रहे हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत होती है? और जब बातचीत होती है तो किस तरह की फीलिंग के साथ वो लोग वापस देश लौटना चाहते हैं या वहाँ रहना चाहते हैं? जो बच्चे बच गए हैं वहाँ पर वो भी आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ज़्यादातर ऐसे हैं कि जिन्होंने टिकट करा ली है वो आ रहे हैं। जैसे कि उन बेसिकली जितने भी बच्चे हैं उनका 20 से 22 तक तारीख में टिकटें हैं, वो सब अब आ जाएंगे। तो जितने मेरी जानकारी में हैं वो सब तो अब आ रहे हैं। आशुतोष, दिक्कतें बहुत सी फेस करनी पड़ रही हैं स्टूडेंट्स को इंडिया लौटते वक्त। किस तरह की दिक्कतें हैं जो आपको सुनाई पड़ती हैं, आपने देखी वहाँ पे? लाइक चरनीविच्ची के अंदर प्राइसेस थोड़े ऑल्टर हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खार्किव के अंदर तो ब्रेड और जो इसेंशियल चीज़ें हैं, दूध, ब्रेड, इन सब चीज़ों के भी रेट बहुत ऊपर चले गए। और उसकी वजह से ऑब्वियसली लाइफस्टाइल में हमारी प्रॉब्लम आती है, हमें मतलब डेली की चीज़ों में दिक्कतें होती हैं। बस ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। एम्बेसी और गवर्नमेंट की तरफ से तो एक तरीके से इशारा कर दिया गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने देश लौट सकते हैं। क्या कॉलेजेस किसी तरह से कोई लीगल नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं जिससे कि बच्चे अपने देश नहीं लौट पा रहे हैं? कॉलेजेस ने कह दिया है कि जिनको टिकट करवानी है वो करवा सकते हैं। उन्होंने प्रॉपर अलाउंस दी है। अभी उन्होंने ऑनलाइन क्लास करी है 15 तारीख तक। मतलब उन्होंने ऐसा किया है कि पहले 2 हफ्तों तक करी थी। अब हमारे जो एमडी हाउस है, हमारे एमडी हाउस में मिस्टर सुनील शर्मा, वो प्रॉपरली इसको रेगुलेट करते रहते हैं। और उसमें ऐसा होता है कि उनकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है इंडियन एम्बेसी से और इनसे, क्या नाम है, हमारी यूनिवर्सिटी से। तो वो यूनिवर्सिटी से बात करके हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस को और बढ़ा देते हैं। और बढ़ा सकते हैं। हाँ। तो आशुतोष के पिताजी डॉक्टर जेपी शर्मा खुद भी एक डॉक्टर हैं पेशे से, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी बात कर लेते हैं। और जबकि उनका बेटा अब देश लौट आया है तो उनसे जानते हैं कि युद्धग्रस्त देश से जब वो लौटा है तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं अपने आप को बता ही नहीं सकता कि मुझे कितनी दिल से खुशी हो रही है। मैं पूरा दिन इंतजार कर रहा था, जिस दिन इसको आना था 19 तारीख को, मैं पूरे दिन इस सोच रहा था कि भाई जल्दी से जल्दी पहुंचे और मैं जाके जो है ना एयरपोर्ट पर इसको जो है ना
पिकअप करूं। बहुत ही जो है घबराहट बेचैनी हो रही थी जब ये वहाँ पे था, और जल्दी से जल्दी उसकी टिकट कराने की मैंने कोशिश करी। मैं सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ कि जितने बच्चे हैं जितनी जल्दी हो सके उन बच्चों को भी वहाँ से बुलाया जाए, कि दिन रात जो है स्थिति बिगड़ती जा रही है और बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन बहुत बिगड़ रही है। जितना जल्दी हो सके वो और भी बच्चे वहाँ से आएँ। मिस्टर शर्मा, अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि आपने कहा कि सिचुएशन वहां पे बिगड़ रही है, अब जबकि रशिया और ज्यादा आक्रामक रुख अपना रहा है, ऐसे में जो स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं उनकी फैमिली के लिए आप कोई मैसेज देंगे? हाँ बिल्कुल, मैं उनकी फैमिली के लिए उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी से कि वो जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चों की टिकटें कराएं और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से बुलाएं। अभी एयर इंडिया ने 3 फ्लाइटें चलाई हुई हैं 22, 24 और 26 को। मैं उनसे सभी से फैमिली वालों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उनमें टिकट कराएं, उनसे बुलाएं, और नहीं उनमें टिकट नहीं होती है तो दूसरी फ्लाइटों से जो भी फ्लाई दुबई वगैरह जैसे भी आती हैं उनसे करा के अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी बुलाएं। अभी अभी जैसे ही पता चल रहा है कि वह 24 घंटे में 80 बार अटैक कर चुका है रसिया यूक्रेन पर, तो स्थिति बहुत ही भयावह होती जा रही है। जितना जल्दी हो सके लोग अपने बच्चों को वहाँ से बुलाएं, मेरा सभी से ही रिक्वेस्ट है। तो जिस तरीके से देखा आपने कि लगातार खौफ का माहौल बरकरार है, लोग खौफजदा हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जल्दी से जल्दी अपने अपने बच्चों को जो कि यूक्रेन में पढ़ रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द भारत स्वदेश वापस बुला लिया जाए।